अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम 9th क्लास केमिस्ट्री 8 चैप्टर के दो टॉपिक कवर करेंगे। पहले टॉपिक में हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसका पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड देखेंगे कि जो पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू का क्या असर होता है, या बढ़ती है या कम होती है, या कौन सा फैक्टर उसके ऊपर असरअंदाज होता है। और जो ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के अंदर हम देखेंगे कि कौन सा फैक्टर है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर असरअंदाज होता है, या इसकी वैल्यू के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो दूसरे टॉपिक में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में हम देखेंगे, पहले उसकी डेफिनेशन देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, और उसके बाद पीरियोडिक टेबल के अंदर उसका ट्रेंड देखेंगे। तो एंड पे मेटालिक करैक्टर और नॉन मेटालिक करैक्टर के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। और एंड पे हम देखेंगे कि ये जो आज वाला लेक्चर है वो इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब इसमें से कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं या कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, it is a tendency of an atom to attract a shared pair of electron toward itself in a molecule is called electronegativity। तो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असल में किसी भी एटम की टेंडेंसी होती है या सलाहियत होती है कि वो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मॉलिक्यूल के अंदर रहते हुए, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ खींचने की जो एबिलिटी है या खींचने की जो सलाहियत है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पीरियोडिक टेबल के अंदर हम ट्रेंड देखते हैं। पीरियोडिक टेबल में तो बच्चों पीरियोडिक टेबल का जो पीरियड्स होते हैं, तो पीरियड्स में अगर हम लेफ़्ट टू राइट मूव करें या बाएं से दाएं मूव करें तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी वैल्यू में इजाफा होता है। यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इट्स वैल्यू इंक्रीज करती है। मतलब पीरियोडिक टेबल में अगर हम लेफ्ट टू राइट मूव करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है। तो क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं या पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं की तरफ मूव करते हैं तो जो एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर में इजाफा होता है, और एटॉमिक नंबर असल में प्रोटॉन्स होते हैं। तो एटॉमिक नंबर में इजाफे की वजह से प्रोटॉन यानी न्यूक्लियर चार्ज में इजाफा होता है, और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होने की वजह से जो न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी बढ़ती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट मूव करें या बाएं से दाएं की तरफ मूव करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू बढ़ती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है, यहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाएगा। ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो यहाँ पे देखें जो लिथियम है उसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, यानी इसके पास 3 प्रोटॉन है, और इसके पास 4, 5, 6 इस तरह बढ़ते जा रहे हैं। जो फ्लोरीन है तो फ्लोरीन के पास प्रोटॉन की तादाद 10 होती है, मतलब इसका न्यूक्लियर चार्ज 10 है। तो यहाँ पे वैल्यू देखें, लिथियम की वैल्यू होती है 1, इस तरह बेरिलियम की 1.6, बोरोन की 2, कार्बन की 2.6, नाइट्रोजन की 3, ऑक्सीजन की 3.4 और फ्लोरीन की 4। यानी हम कह सकते हैं कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सबसे ज़्यादा वैल्यू फ्लोरीन की होती है, यानी 4। क्योंकि हम मूव करते हैं लेफ़्ट टू राइट तो ये फ्लोरीन की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। और उसके बाद हम देखते हैं ग्रुप्स के अंदर। तो ग्रुप्स में जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं या ऊपर से नीचे जब मूव करते हैं तो ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इसकी वैल्यू कम होती है।
यानी इसकी वैल्यू डिक्रीज करती है। क्यों डिक्रीज करती है? क्योंकि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो शेल्स में इजाफा होता है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ शेल्स बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज बढ़ता है। जब एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियर चार्ज है या न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन है वो कम होती है, और न्यूक्लियस की अट्रैक्शंस कम होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ग्रुप के अंदर या ग्रुप के टॉप टू बॉटम डिक्रीज करती है या कम होती है। तो उसके बाद ये एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है। ये फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप के नहीं, ये 17 ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो 17 ग्रुप है, यानी जो हेलोजन ग्रुप है इसको हम हेलोजन ग्रुप बोलते हैं, हेलोजन ग्रुप। तो ये हेलोजन ग्रुप है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे देखें फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 4 है। तो इस तरह जब हम डाउन दी ग्रुप जा रहे हैं, क्लोरीन की 3.2 वैल्यू कम होती जा रही है, ब्रोमीन की 3, इसी तरह आयोडीन की 2.7। तो हम कह सकते हैं कि ग्रुप के अंदर जब हम टॉप टू बॉटम जाएंगे या ऊपर से नीचे मूव करेंगे तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसकी वैल्यू कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है। एटॉमिक साइज बढ़ने की वजह से जो न्यूक्लियस है उसकी आउटर मोस्ट शेल पे अट्रैक्शंस कम हो जाती है। तो अब आते हैं दूसरे टॉपिक की तरफ, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो बच्चों जो कल हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन एनर्जी, तो ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसके उल्ट है। तो इसमें देखें, पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज when an electron is added up in the outermost shell of an isolated gaseous atom। तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है ये किसी भी एटम के वैलेंस शेल में जब हम इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो ऐड होने की वजह से उसमें से जो एनर्जी रिलीज होती है, तो उस रिलीज होने वाली एनर्जी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो बाज़ औक़ात सम टाइम सेकंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में रिलीज होने के बजाय हीट या एनर्जी अब्जॉर्ब भी होती है। तो इसलिए यहाँ पे ना लफ्ज़ एनर्जी चेंज का वर्ड यूज़ किया है, यानी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो रिलीज भी हो सकती है और अब्जॉर्ब भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये एक एग्जांपल दी हुई है तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी, यहाँ पे ये फ्लोरीन की एग्जांपल है। फ्लोरीन अपना आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए उसे एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो वो एक इलेक्ट्रॉन अब्जॉर्ब करता है। तो यहाँ पे देखें, द अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड। तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहा है। तो व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड अप इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। तो यानी ये इलेक्ट्रॉन जब फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में ऐड होगा तो इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, और वो कितनी होती है? डेल्टा H -328, यानी 328 किलो जूल पर मोल। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो उसको हम माइनस में लेते हैं, और जो अमाउंट ऑफ एनर्जी अब्जॉर्ब होती है उसको हम पॉजिटिव में लेते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है तो हम भी यहाँ पे एक ही एग्जांपल को एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके बाद इसका देखते हैं ट्रेंड इन प्रोडक्ट टेबल। प्रोडक्ट टेबल के अंदर इसका ट्रेंड क्या है? तो जब हम ग्रुप की बात करते हैं, पहले पीरियड की बात करते हैं, तो पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट जो शेल होती हैं उसके ऊपर अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल सेम रहते हैं और अट्रैक्शन बढ़ती जाती हैं। तो इस वजह से जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो हमारी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज करती है, इंक्रीजेस। तो यहाँ पे ये सेकंड पीरियड है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन। लेकिन यहाँ आपकी बुक पे यहाँ इसकी वैल्यू नहीं दी हुई,
तो हमने भी यहाँ पे वैल्यू नहीं लिखी है क्योंकि ये किताब में वैल्यू नहीं दी हुई। तो मतलब हम कह सकते हैं कि जो पीरियड है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएं तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो जब हम ग्रुप्स की बात करते हैं कि ग्रुप के अंदर अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं तो जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है उसकी वैल्यू कम होती है, डिक्रीज करती है। तो ग्रुप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है उसकी वैल्यू डिक्रीज करती है, मतलब कम होती है। तो क्यों कम होती है? क्योंकि जब हम किसी भी ग्रुप में जब टॉप टू बॉटम आते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा होता है। तो नंबर ऑफ शेल्स में इजाफे होने की वजह से एटॉमिक साइज बढ़ता है। तो जब एटॉमिक साइज बढ़ता है तो जो न्यूक्लियस है उसकी आउटर मोस्ट शेल के ऊपर अट्रैक्शंस कम हो जाती है या कशिश कम हो जाती है, जिसकी वजह से टॉप टू बॉटम जाते हुए जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है उसकी वैल्यू कम होती है। तो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है, ये है 17 ग्रुप है, 17 ग्रुप के एलिमेंट हैं, 17 ग्रुप जिसको हम हैलोजन बोलते हैं। ये 17 ग्रुप के एलिमेंट हैं जिसको हम हैलोजन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है वो -328 यानी -328 किलो जूल पर मोल है। इस तरह जो क्लोरीन है उसकी -349 किलो जूल पर मोल है। और इसी तरह ये ब्रोमीन है, इसकी -324 किलो जूल पर मोल है। और आयोडीन की -295 किलो जूल पर मोल है। तो ये हमारा ट्रेंड था पीरियोडिक टेबल के अंदर है। तो बच्चों इसमें ना मुख्तलिफ तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाला पूरा का पूरा लॉन्ग क्वेश्चंस आ सकता है और इसके साथ साथ इनका ट्रेंड अलग से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मतलब वाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीजेज इन पीरियड या डिक्रीजेज इन ग्रुप, और इस तरह मुख्तलिफ इसमें से MCQs आ सकते हैं। तो ये बच्चों इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। अगर किसी जगह पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके सवाल पूछ सकते हैं।